गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकूटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। सांवल गौर स्वरूप में सदा सुहावत साथ, जुगल जोड़ सिर मोड़ सूर नमो भैरवनाथ। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके सब पापों का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें और आपके संतान की आयु लंबी करे। आइए हम वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थी। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए आजकल लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाया करेगा। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ उभरी है। ऐसी ही कहानी एक मैं आपको बताती हूँ। श्रीधर माँ वैष्णो देवी के प्रबल भक्त थे। वे वर्तमान में कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिए। युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडारा भिक्षुकों को भक्तों के लिए एक प्रतिभोज का आयोजन करने के लिए कहा। पंडित गांव में जगह जगह से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वे कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण करवाया। चूंकि पंडित जी चिंता में डूब गए, दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा कि वे निराश ना हो, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में
अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियाँ थीं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमयी बालिका को ढूंढता रहा जिसे वह देवी माँ का अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं जो आज तक उसी तरह विद्यमान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने अधकावरी के पास गर्भजून में शरण ली। वहाँ वे 9 महीने तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करें। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और उसी दिन से उन पिंडों की पूजा को ही अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। आइए अब हम माता वैष्णो देवी की आरती करती हैं। उससे पहले प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कमेंट में माता वैष्णो देवी की जय बोलिए। और अगर आप नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलते रहें। आइए अब हम आरती करते हैं। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता, हाथ जोड़ तेरे आगे आरती में गाती। ओम जय वैष्णो माता, शीश पे छत्र बिराजे, मूर्ति लगे प्यारी, गंगा बहती चरणन ज्योति जगे न्यारी। जय वैष्णो माता, ब्रह्मा वेद पढ़े नित्य द्वारे, शंकर ध्यान धरे, सेवक चंवर डुलावते, नारद नृत्य करी। जय वैष्णो माता,
सुंदर गुफा तुम्हारी मन को अति भावे, बार बार देखन को हे माँ मन चावे। जय वैष्णो माता। भवन पे झंडे झूले घंटा ध्वनि बाजे, ऊंचा पर्वत तेरा माता प्रिय लागे। जय वैष्णो माता। पान सुपारी ध्वजा नारियल भेंट पुष्प मेवा, दास खड़ी चरणों में दर्शन दो माता। जय वैष्णो माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, उसकी इच्छा पूर्ण माता हो जावे। जय वैष्णो माता। इतनी स्तुति निश दिन जो नर भी गावे, कहत सेवक ध्यानो सुख संपत्ति पावे। जय वैष्णो माता। जय वैष्णो माता मैया, जय वैष्णो माता। प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय, भैरवनाथ की जय।